चलिए हम लोग का थी हिस्ट्री में था लॉर्ड रीडिंग से ना 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल 1921 से इसके शासनकाल में बताइए कौन क्या क्या हुआ था लॉर्ड रीडिंग में। और मोपला विद्रोह हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था 1921 में। 1921 में किसका स्थापना हुआ था, तो भारत जो संसद भवन के थी स्थापना किया गया था। 6 साल वही न्यू मतलब वही न्यू रखा गया था और 6 साल बनने में लगा था। फिर उसके बाद 1922 में क्या हुआ, कौन सा कांड, चोरा चोरी। 1922 में गांधी जी भी जेल भी गए थे। 1923 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुआ था। 1924 में महात्मा गांधी पहली बार बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगाम वाला। 1924 में और कुछ हुआ है, जेल से बाहर आए थे महात्मा गांधी। हाँ 24 में जेल से रिहा के 2 साल के बाद छूट के आए थे। और 24 में कोई हुआ है कुछ है। 1924 में HRSC की स्थापना, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। HRA जो कौन किए थे, सचिंद्रनाथ सन्याल। 28 वाला भगत सिंह करते हैं जिसमें HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो 1928 में किए थे। और हाँ 1924 में जवाहरलाल कुछ और होगा था कुछ। 1922 में हुआ था इलाहाबाद भारत दोनों में हुआ था। हाँ इलाहाबाद में और दोनों के भारत में भी। जो किसके तहत 1917 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था यही ला कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा क्या किया जाए, शुरू किया जाए, जो यहाँ भी हो और इंग्लैंड में भी हो। तो 1917 से पहले क्या होता था, जाना पड़ता था इंग्लैंड देने एग्जाम देने, तो लोग ढेर लोग जाता था, ढेर लोग नहीं जाता। अब पैसा रहेगा तब है ना। हाँ ये हुए थे कुछ बोलते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिसे फेल कर दिए गए थे, उनको दिए थे मगर फेल उनको अति कर दिया गया था। बाद में पास हुए सत्येंद्रनाथ दी चलिए गए थे। 1924 में 1925 में 24 में तो गांधी जी बन गए बेलगाम अधिवेशन। 1925 में इनका हाँ सरोजिनी नायडू बनती है। और 1925 में और कोई है, हाँ 1925 में ही RSS की स्थापना होता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना होता है। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना होता है। 1926 में नौजवान सभा की हाँ 25 में ही मर जाते हैं ये मोतीलाल चित्तरंजन दास की मृत्यु और श्रद्धानंद की मृत्यु दो के उसके उन्हीं के मृत्यु के अवसर पर चरखा बढ़ाया गया था। किनके पे, बाल गंगाधर तिलक पे। बाल गंगाधर तिलक हुआ था 1 अगस्त, हाँ 1 अगस्त 1920 के हुआ था ना। तो में हुआ था कि क्या भाई मर गए अब ठीक है, अब क्या किया जाए कि राजकोष बनाया जाए। तिलक राजकोष नाम पड़ा था, उसमें 1 लाख 1 करोड़ रुपया जमा करना है और 20 लाख उस पैसा से क्या करना है, चरखा खरीद के बांटना है। ये हो गया इनका किसका कार्य, लॉर्ड रीडिंग के कार्य, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के लमसम। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ दिले है, जो बताया वही है, सब वही है ठीक ना। तो पहला में 1921 में कौन चीज, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। 22 में चोरी चोरा कांड हुआ, हाँ चोरी चोरा कांड हुआ। 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया चोरा चोरी कांड की वजह से। फिर 23 में हुआ जब भी चोरा चोरी कांड तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, तो उसी से दुखित होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास क्या किए, अपना एक पार्टी का गठन किए, स्वराज पार्टी, जिसका 1 जनवरी 1923 के इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में 1923 में। 1923 के बाद 1924 आते हैं, तो 24 में तो क्या हुआ था, गांधी जी छूट के आ जाते हैं जेल से। 1924 में और कुछ होता है, हाँ गांधी जी बेलगावी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कर्नाटक में। 1925 में RSS की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हेडगेवार के द्वारा किया जाता है। 1925 में ही 2 व्यक्ति मरते हैं, एक श्रद्धानंद और एगो चित्तरंजन दास, एक चित्तरंजन दास और श्रद्धानंद। 1924 में एक होता है HRA की स्थापना, HRA की स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में। 1925 में हो गया। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना हुआ, नौजवान सभा की भगत सिंह
और इनके बाद आगे आते हैं हम लोग लॉर्ड इरविन 26 से 31, 1926 से 31। इसमें साइमन कमीशन की नियुक्ति होता है, मतलब यहाँ तो नहीं नियुक्ति होता, वो इंग्लैंड में होता है। तो किस हाँ साइमन कमीशन की स्थापना होता है 1927 में, 3 फरवरी 1928 के पहुँचता है भारत में और 30 में अपना रिपोर्ट पेश करता है। 27 में गठन हुआ है साइमन कमीशन का, 28 में भारत पहुँचता है और 30 में क्या कर लेता है, रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करता है। दिल्ली के असेंबली भवन में बम कौन फेंकता है, और उनके साथ है राजगुरु बटुकेश्वर दत्त। हाँ 1929 में। ना और वो ही लाहौरे में वो असेंबली हॉलवा था, जो हॉल जो था ना वो लाहौरे में था, तो दिल्ली असेंबली हॉल बोला जाता है। हम दिल्ली क्या बोले ना, दिल्ली में फेंका गया, दिल्ली में है। लाहौर कांड कुछ और है। हाँ ना कुछ और किए हैं लाहौर में। अरे कोई पर बम फेंके हैं ना, वो लाहौर अलग है। यहाँ पे दिल्ली के असेंबली भवन में बम फेंकते हैं 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन करते हैं, लाहौर अधिवेशन कराते हैं। चलिए बताइएगा, लाहौर जेल में जतिन दास कितने दिन के भूख हड़ताल पे मर जाते हैं? 64वें दिन मर जाते हैं। कब? 1929 में 13 सितंबर 1929 को। काहे हुआ ये अति किए थे? मतलब कि खाना मिलता था नहीं, भेदभाव होता था, अंग्रेजों कैदी और भारतीय कैदी के बीच में भेदभाव किया जाता था, इसीलिए भूख हड़ताल में बैठे थे जतिन दास के। हाँ पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किस अधिवेशन में? 1929 में। पूर्ण संविधानता बोलेगा, पूर्ण संविधानता का लक्ष्य है 1927 में। पूर्ण संविधानता का लक्ष्य है 1927 में, मगर बोलेगा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तो 1929। अध्यक्ष कौन थे इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट जो होता है पेश कब होता है? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब होता है? बर्कन हेडवा के सामने करता है। बर्कन हेड नाम का अंग्रेज अधिकारी होता है, तो ये भारतीय लोग कहता है कि भाई संविधान सभा का हम गठन करना, हमारा संविधान में हमारा डोमिनियन स्टेट का दर्जा दीजिए। नेहरू पेट का मांग क्या था? तो याद है कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना था। तो बोला बर्कन हेडवा ना कि ठीक है हम देने के तैयार है, तुम भारत में जितनी पार्टियां ना सबको एक मत लेके चलाओ, हम दे देंगे। तो जान रहा था, पता था। हाँ वो पता है कि पता था अंग्रेजों ने कि कभी एक हो ही नहीं सकता। मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट में था, यूनियन पार्टी है, जस्टिस पार्टी था, ये सब तीनों जो था तीनों का विचार अलग था। सबको बैठक हुआ दिल्ली में 28 में, ये दोनों बहिष्कार कर देता। मुस्लिम लीग और ये जस्टिस पार्टी से यूनियन पार्टी जो है ना बहिष्कार करके चल जाता। तो लेके जाता है थी अपना बर्कन दो तीनों के छोड़ के बाकी सबका सिग्नेचर करवा के। तो पता था खोजा कहाँ आई में फेंक देता, दूरा के भगा देता, वहीं बेइज्जती करके भगा देता ये मोतीलाल नेहरू। उसके बाद ही जो है आपका प्रवेश होता है किनका? जवाहरलाल नेहरू का 1928 के बाद। वही कहते बदला लेते हैं कि अब तो हम दिखाते हैं। और तो फिर वही 1929 में लाहौर अधिवेशन में अपना झंडा फहराते हैं रावी नदी के तटवा पे 12 बजे रात के। हाँ वही 26 जनवरी 1930 से पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। वही 26 जनवरी का यूज करता है हम लोग कब? गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को लिया गया। चलिए तो इसके शासनकाल में 1926 में, अब डेट तो देने नहीं है कि कहीं बताए। जनवरी को स्वतंत्रता दिवस आजादी से पहले। दिल्ली के असेंबली भवन में बम फेंका गया 27 में। याद रखिए पहले संविधान इसका साइमन कमीशन का गठन होता है, 28 में यहाँ पहुँचता है, 30 में अपना रिपोर्ट पोस्ट कर देता है, 28 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है, 1929 में दिल्ली के असेंबली भवन में क्या फेंका जाता है? बम फेंका जाता है। हाँ 1929 में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है 64 दिन के आमरण अनशन के बाद। कहाँ पे? लाहौर जेल में। हाँ लाहौर जेल में होता है। हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कब गिरफ्तार किया जाता है महात्मा गांधी को? डेट के साथ बताना, पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा शुरू हुए थे ना, तो सविनय अवज्ञा तो आपको पता है कि अप्रैल में शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। तो बताइए कब हुआ था? 12 मार्च से स्टार्ट हुआ। 1 अगस्त 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, 11 अप्रैल के भैया 1 अगस्त 1920 के हुआ है। 11 अप्रैल से 5 मई 1930 को। याद रखिए 6 अप्रैल के अथी हुआ है
और लगभग 29-30 दिन के बाद क्या हुआ, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक में बहुत बार उसे गिरफ्तार हुए, थोड़ी है। 1917 में गिरफ्तार किए, कुछ दिन के लिए गए, 22 में भी गए हैं। अब ऐसे पूछ भी सकता है सर, कुछ भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पूछ सकता है, बहुत से देखे पड़ेगा। बाल गंगाधर तिलक गए, पहला कांग्रेस जो पहला व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार कांग्रेस की तरफ से जेल जाने वाला पहला व्यक्ति है कौन, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे थे। लंबा के लिए सजा मिलता था, मगर इनका परेशानी, शरीर के आदमी चलने वाले थे, रोज चलने वाला 40-45 किलोमीटर, बैठा के कितना दिन रखिएगा, प्रोसेस हो जाता था अपना। चलिएगा, तो बिना शर्त के इनको कब रिहा कर दिया जाता है? 1930 नहीं, 1931 में 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया जाता है और 25 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया बिना कोई शर्त के। बताइए इनके समय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30 में पहला क्या गोलमेज सम्मेलन हुआ? तो इसके समय क्या हुआ? लॉर्ड इरविन के समय 2 गो, 31 ले कार्यकाल है ना, तो पहला गोलमेज सम्मेलन का वो कब हुआ था डेट के साथ? 12 नवंबर, हाँ 12 नवंबर 1930 को हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। इसमें कांग्रेस भाग लिया था? नहीं भाग लिया था। हाँ दूसरा में गए थे, वही जाते महात्मा गांधी जाते हैं। तो बताइए कौन से जहाज से गए थे? ठीक है, एस राजपुताना, एस राजपुताना। कौन सा पैलेस में ठहरे थे? एलिस पैलेस। तो तो राउंड टेबल वहीं पे हो गया था। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज में हुआ था। इसमें जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर, एगो काटजू है, कैलाशनाथ काटजू। चलिए, तो दूसरा बताइए कांग्रेस गांधी इरविन समझौता कब होता है डेट के साथ? 5 मार्च 1931। कहीं 5 मार्च तो कहीं 4 मार्च, देखिएगा। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। इसी को कहा जाता है दिल्ली चलो, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली में हुआ था। गांधी समझौता कहाँ हुआ था? दिल्ली में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसी के समय जब ये हो रहा था ना, तो कोई व्यक्ति बोला, कोई महिला थी, इसको बोले थे कि 2 महात्मा जो है ना अथी कर रहे हैं, 2 संत बैठक संज्ञा दिए थे। हाँ बैठक, हाँ कौन बोले थे? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। चलिए कहते ऐसे के समय में क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था कोची के? संसद भवन के। क्योंकि पुरनका संसद में क्या वो पिलर था? 144 हाँ रूम था, उसमें 300 कुछ लगता था, क्या लगता है 330 या 32 वैसे कुछ। हाँ 340 को, 340 को। नया पिलर बनवे नहीं किया, नहीं यथी से स्ट्रक्चर बना थी उठा कर। 3 गो गेट है, 3 गो गेट में बनाया गया। हाँ सर, सब पूछ देता है सर। प्रधानमंत्री हुए हैं जो सभी कमरा में रात बिताए। 340 का कमरा था। जानते हैं आज दिल्ली एक कमरे में नहीं रुक सकते हैं। आप पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य या चाहे अशोक के समय का था, चंद्रगुप्त मौर्य कभी एक लगातार एक जगह नहीं रहता। चलिए, लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन के बाद इरविन के काम कार्यकाल 1926 से 1931, 31 से 36, 31 से 1931। चलिए 31 तीसरा गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में 7 सितंबर के शुरू हुआ था, 7 सितंबर 1931 को। सॉरी पहला दूसरा एक में ना हुआ है, नहीं सॉरी इरविन में एक हुआ खाली 12 नंबर वाला। हाँ एक कार्यकाल 31 से शुरू हुआ ना, तो मंथवा हो गया कि नवंबर में वो चालू हुआ लगता है। चलते 12 नवंबर है, 17 नवंबर है, 7 सितंबर है।
12 नवंबर के पहला 1930 के पहला गोलमेज सम्मेलन, 17 नवंबर के हो गया 1931 में दूसरा, आ एकरा ई कार्यकाल सितंबर से करा गया कार्यकाल, ये चलते हो गया। चलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन उनका पता 7 सितंबर 1931 के 32 होगा तीसरा में। चलिए गाते, रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचांग जारी किया था, किस नाम से? और बी आर अम्बेडकर और के बीच में बैठक हुआ था, काहे के लिए? सांप्रदायिक पंचांग, जोथिया के लिए, सीटवा के लिए। एसटी की चर्चा बोला था कि हम 47 सीटवा एक जगह दे रहे हैं, 47 को बहुत कितना दे रहा था ये रैमजे मैकडोनाल्ड? 47 ऐसे कुछ करके था। तो ये बोले कि तू उतना कर रहा, हम अब वही बिचवा में नहीं, गांधी जी से इनके बीच में अथी होता है, मतभेद है। बताइए 1931 में तो बंद हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, गिरफ्तार होने के बाद। दोबारा कब चालू होता है? 1932 हाँ 32 में 3 जनवरी 1932 को शुरू होता है, 3 जनवरी 1932 को फिर होता है। लास्ट रूप से 1934 में खत्म हो जाता है। तो दोबारा कब चालू होता है? हाँ 3 जनवरी 1932 की। क्वेश्चन पूछल बार है, बहुत पूछल भी हुआ है, बिहार पुलिस की एग्जाम भी दे रहे थे तो उस समय याद है कि क्वेश्चन पूछ लेते। तो 3 जनवरी 1932 को क्या हुआ था? दोबारा सविनय अवज्ञा चालू हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत की डेट बताइएगा, डेट 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत। तो पूछेगा कि इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? रैमजे मैकडोनाल्ड। पामस्टन। पूना समझौता डेट के साथ बताइएगा, डेट के साथ 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 कौन सा सम्मेलन? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? क्योंकि उस समय तो महात्मा गांधी कोची में थे, जेले में थे। तो बी आर अम्बेडकर के पकड़ के लोग ले जाता है 2-4 को, वहीं पे बैठक करवाते हैं दोनों के बीच में, यरबदा जेल में। कौन सा जेल? यरबदा जेल में। 24 दिल्ली में ना पूना में, सॉरी यहाँ पे महाराष्ट्र में आए। दिल्ली समझौता के नाम से जान जाते हैं। अब आते हैं बिहार में, इसी के समय वेलिंगटन के समय ही होता है आपका भयंकर भूकंप, अकाल आता है, भूकंप 1934 में। और इसी को उल्टा कर दिएगा 34वां में, तब बंगाल में आ जाता है भूकंप है। हाँ 66 में वो काला सुखा रहता है, और वही 34 को उल्टा कर दीजिए तो 43, तो बंगाल में हो जाता है। बताइए कौन ऐसा जो अथी था गवर्नर जनरल जो पहला बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? वेलिंगटन ने था। कब? 1915 में भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन का भाग लिया था 1915 में। कौन सा? बम्बई अधिवेशन 1915 में, बम्बई अधिवेशन में। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन सा गवर्नर जनरल था जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन। कब? 1915 में। कहाँ हुआ था अधिवेशन? मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसी बम्बई 1915 वाला में सत्येंद्र नाथ सिन्हा। चलिए माफी चाहते हैं, लाइट कट गया, बंद करो। हाँ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चलिए वेलिंगटन में था ना, पूना समझौता हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। पूना 24 सितंबर 1932 को पंचायत वाला हुआ था। कौन सी पंचायत था? सांप्रदायिक पंचायत था 16 अगस्त 1932 को। दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 3 जनवरी 1932 को। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 वेलिंगटन के शासनकाल में ही लागू हुआ था। वेलिंगटन के समय हुआ था। उसके बाद यही वेलिंगटन जो था कि कब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाला पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलिंगटन 1915 के बम्बई अधिवेशन में। कौन कर रहे थे बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, या यहाँ पर परित प्रसाद देता था।
अब वेलिंगटन के बाद कार्यकाल कौन किसका? लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो 36 से 43 7 साल 1936 से 1943। इसके शासनकाल में पहला आज ओकरे में एगो छोड़ देला कौन में? उन आरबीआई के स्थापना वाले अच्छा 1935 में। में दिले नहीं है, दिमाग नहीं है। हाँ वेलिंगटन के शासन में ही क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना हुआ था। की स्थापना वगैरह थी कि एगो संघ पूछी बैठक होने के बाद ना वैसे पहले ली आयोग बना था, लिया ना हिल्टन आयोग बना था। शाही आयोग बोलते हैं उसको 1934 में। चलिए आते हैं। तो लिलिंथगो के कार्यकाल में पहले बार हुआ था चुनाव हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव हुआ था लमसम 1937 में। के गो प्रांत में चुनाव हुआ था? 11 गो। 11 गो में से के गो सरकार बनाया था कांग्रेस? 8 गो। पूर्णतः 6 गो में के गो में सरकार बना था? 8 गो में। पूर्णतः बोलेगा तो 6 गो में। 2 गो में मिलजुल के बनाया था, अब बाकी सब कुछ कुछ मिल गया था। क्या मुस्लिम लीग हुआ क्या? कुछ कुछ के मिला था लोग के। तो कहाँ कहाँ बना था? 8 प्रांत में सुनिएगा। बम्बई में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, एक असम में। तो कौन कौन? बम्बे, मद्रास, बिहार उड़ीसा साथे साथे बम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। उसके बाद असम, ये में था। अपनी सरकार बनाई थी। प्रथम 6 प्रांत जो था ना, इसमें से 2 गो में पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम, इनमें बहुमत नहीं था, मिला जुला था। क्या था? मिला जुला। पहल का जो था ना 6 गो, उनमें पूर्ण बहुमत था। कहाँ कहाँ? उड़ीसा में, बिहार में, बम्बे में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, एगो कोई था बम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा। 6 गो में जो था कोची। तो कहाँ पे नहीं बना था पूर्ण बहुमत से? तो असम में और उत्तर पश्चिम प्रांत में। हाँ मद्रास में तो तमिलनाडु अभी। हाँ मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई करता है नाम। इसी के शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। डेट के साथ बताइए। 1 सितंबर 1940। के गो देश भाग लिया था? देश है 60 एक कम कर दो, 61 गो। दूसरका विश्व युद्ध में 61 गो और पहलका में के गो भाग लेता है? प्रथम विश्व में 37 गो। के गो? 37 गो। बताइए कि पहला विश्व युद्ध हुआ तो बताइए कि पहला युद्ध किसके यूके पे आक्रमण के साथ होता है? ऑस्ट्रिया करता है बोस्निया पे। अरे सर्बिया पे। हाँ ऑस्ट्रिया करता है सर्बिया पे। हाँ पहला आक्रमण। दूसरका में है जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण करता है। दूसरका जर्मनी पोलैंड में। तो पहला में बताइएगा कि के गो संधि हुआ था? कि जो संधि हुआ था ना, जो पहला बैठक में वर्साई के संधि के तहत, उसमें के गो संधि किया गया था? 5 गो संधि हुआ। जो बैठक हुआ था जिकरा में से एगो सेब्र की संधि भी है 1920 में, वर्साई की संधि भी है, उनमें 3 गो और है, नंबर याद नहीं आ रहा। 3 गो और संधि, 5 गो संधि। बैठक हुआ था 27 देश के। मुख्य रूप से था 3 गो, अमेरिका वाला, फ्रांस वाला, इंग्लैंड वाला। वुड्रो विल्सन था, फ्रांस वाला था एलेक्स करके कुछ था, और इंग्लैंड वाला था कौन? क्लाइड जॉर्ज लॉयड या क्लाइव जॉर्ज, इसी को उसका नाम है। चलिए आगे थे। तो लॉर्ड लिलिंथगो के में हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसमें क्या नारा दिया गया था? जब अगर लोगों को भर्ती करने के लिए कहा गया था, नारा दिया गया था, कुछ बताया गया था। ना कोई भाई ना कोई पाई। इसमें ना दिया गया था ना कोई भाई और ना कोई पाई। इसके अलावा हो गया था, यही नारा दिया गया था, मेन नारा था यही द्वितीय विश्व में। द्वितीय विश्व में भारतीय द्वारा नारा दिया गया था कि ना कोई भाई और ना कोई पाई। तो क्वेश्चन पूछा भी है कि किस युद्ध में यह नारा दिया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में ना कोई भाई है और ना कोई पाई है। पाई। हाँ पैसा के बारे में चर्चा करें। फॉरवर्ड ब्लॉट की स्थापना बताइएगा डेट के साथ। 1939 में डेट के साथ नहीं। हाँ 1 मई
1 मई 1939 को किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बस थोड़ा सा है, 10 मिनट में हो जाएगा। हो गया ना? अब बताइएगा, पहली बार पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में और किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, लाहौर कब? हाँ 1940 में। नहीं, लाहौर अधिवेशन। कराची अधिवेशन में तो मौलिक अधिकार के ठीक करता है 1931 में। कौन? हाँ, लाहौर अधिवेशन 1940। हाँ हो, लाहौर अधिवेशन मांग किया गया था। और इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था? जो पाकिस्तान के मांग के जो प्रस्ताव था, हाँ ठीक है, सिकंदर हयात। सिकंदर हयात। मगर प्रस्तुत किसने किया था? प्रस्ताव कोई और अति किया था, पेश किया था किसने? फजलुल हक। फजलुल हक। और समर्थन कौन किया था? पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीनों के तीनों पूछा हुआ नहीं। खली कुजमा। खली कुजमा। खली कुजमा। तो पहला जो तो प्रस्ताव बनाया था कौन? सिकंदर हयात खां। और पेश किया कौन? फजलुल। फजलुल। और कली कुजमा किया था, समर्थन किया था कि चल भाई हम में आ जाते हैं। तो 3 गो पाकिस्तान के मांग में। चलिए आगे। अगस्त प्रस्ताव सब जानते हैं, 8 अगस्त 1942 को। हाँ, बोलेगा कि अगस्त प्रस्ताव के हुआ तब बोलिएगा 3 गो। 17, 40 और 42 में। 1917, 1940, 1942। कोची में? तो दूसरा हम प्रस्ताव 3 गो बोले थे ना, 3 गो प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव। एगो 1917 में, 1940 में और 1942 में। तीनों के अगस्त प्रस्ताव का नाम जानते हैं। तो 1940, हाँ इसीलिए हुआ। तो अगस्त प्रस्ताव को अंग्रेजों द्वारा लाया गया था कब? 8 अगस्त 1940 को। भारत छोड़ो आंदोलन बताइएगा, क्रिस मिशन भारत कब आता? डेट के 10, डेट के साथ अति बता देते हैं, 20 से लेके 25 मार्च तक। मार्च तक है? मान लीजिए, पता है 24 मार्च मान लीजिए। ठीक है, 24 मार्च कहीं 25 मार्च। 24 मार्च ऐसे होता है, हमको याद है, मगर 25 मार्च कहीं कहीं दे देता है, याद रखिएगा। 24 मार्च 1942 को। बताइएगा कि कौन जो था, ये जो किस मिशन आया था, कौन का? कांग्रेस और मुस्लिम दोनों अस्वीकार करता है कि एक ही करता? दोनों का हाँ। क्रिस मिशन जो था वो कहलाया था, मतलब आया था ना कि शासन के ताल में लगा सत्ता का हस्तांतरण करने में आया था। लेकिन कहीं पढ़े ना कि होता है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को सपोर्ट करने। हाँ, वो ये भी है उसमें। क्या बोला था ना कि आके भाई भारतीय लोग आप भी आप सहायता कीजिए, तो यही हाँ, तो यही बोला गांधी जी बोले थे। हाँ, मतलब डेट ऑफ पोस्ट डायरेक्ट चेक की संज्ञा दिए थे, मतलब भुंजाया नहीं, मैंने उसको भंजा नहीं सकते ले जाके बैंक में। एक बार धोखा खाएंगे, दोबारा नहीं खाएंगे। चलिए कहते हैं, और ये जो है ना, इसमें कौन से 2 व्यक्ति थे जाके बात कर रहे थे क्रिस मिशन अथी में? हाँ, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मतलब समर्थन किए थे इसका कि नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ, मैंने कांग्रेस जो है क्रिस मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे, बातचीत। हाँ हाँ, तो वैसे तो ढेर बहुत बार में है। बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध कर रहे थे, इसीलिए तो वो मान के चलिए कि जिन्ना नहीं गया होगा। अगर जिन्ना तो मेरा भी था पाकिस्तान का। चलिए, कौन सा अभियान के तहत इसको बंद करवाया गया था 42 वाला भारत छोड़ो आंदोलन को? भारत छोड़ो आंदोलन को 0 आवर किसके अनुसार 0 आवर हॉल का जीता ऑपरेशन था ना, जितना बड़ा बड़ा नेता था ना सब उठा के जेल में बंद कर सबके कहा जाता है ना कि युवाओं के हाथ में। चलिए अब आते हैं हम लोग
लिलिंथको के बाद वेवेल 2 साल के लिए, वेवेल 42 से 44, 42 सॉरी ना 44 अच्छा 3 साल के लिए था, 44 से 47 सॉरी 42 ना 36 से 43 लिए तो कर लिलिंथको करबे करता, 44 से 47 कौन लॉर्ड वेवेल। हाँ बताइए किसके समय शिमला सम्मेलन बुलाया गया था? हाँ 25 जून 1900 वेवेल योजना कौन सी था? हाँ शिमला समझौता 72 में, शिमला सम्मेलन 1945 में, सम्मेलन 45 में 1900 समझौता 72 और वथिया वाला 1971 में जो थी बांग्लादेश। हाँ तो बोलिएगा कि जो शिमला समझौता हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, कौन से भारतीय? शिमला समझौता के नेतृत्व कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। बताइए कि जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अरे वार्ता जैसे दोनों सपोर्ट करके ले जा रहे थे कांग्रेस से, भाई बात कीजिए उस समय। हाँ 40 से 46 में गांधी जी इसमें भाग लिए थे कि नहीं? थे शिमले में मगर भाग लेने नहीं गए थे। तो पूछते हैं कभी बार पूछा भी है कि क्या गांधी जी कहाँ थे उस समय? शिमला में ही थे मगर शिमला में वो शामिल नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग के द्वारा क्या शर्त रखा गया था शिमला सम्मेलन में? मुस्लिम लीग हाँ हाँ इसमें मांग रखा था ना कि मुस्लिम लोगों का जो चयन किया जाएगा वो मुस्लिम सदस्य द्वारा किया जाएगा, ठीक ना। ये मांग रखा था, इस ये मांग को नहीं माना गया तो ये उठ के क्या कर जाता, बहिष्कार करके मोहम्मद अली जिन्ना चल जाता है। इस तरह से वो क्या जाता है, कौन सा शिमला सम्मेलन बंद विफल हो जाता है। अब आते हैं 1945 में किस इंग्लैंड में किसकी सरकार बनती है? हाँ कौन सी पार्टी का था? क्लेमेंट एटली के लेबर पार्टी। कौन सा पार्टी? हाँ लेबर। क्लेमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित है? हाँ ये था विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूछता ना है कि कौन था? विश्व युद्ध विंस्टन चर्चिल। जब 1945-46 में केंद्रीय कांग्रेस का निर्वाचन हुआ था उस समय कितना परसेंट वोट मिला था? जब उस समय चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस को कितना परसेंट वोट मिला था? 91.3%। और मुस्लिम लेके सभी मुस्लिम सीटें जीते, जितना भी मुस्लिम वाला क्षेत्र वाला था ना सब मुस्लिम जीत लिया था। बताइए उस पंजाब में किसकी बस साझा पार्टी वहाँ पे सरकार किसकी बना था? 3 गो यहाँ पे त्रिशंकु संसद बना था पंजाब में। अकाली दल, पंजाब यूनिस्ट और कांग्रेस तीनों मिलकर पंजाब में सरकार बनाया था 1945-46 वाला में। तो कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर त्रिशंकु बना था पहली बार? पंजाब। हाँ अकाली दल सबसे पुराना पार्टी भी वहाँ के अकाली दल। अब अभी प्रकाश हम मर गए हैं। चलिए आगे थे। इसके बाद आता है कौन? जो संविधान सभा का गठन करने के लिए कौन प्रेरित करता है, कौन सा संस्था करता है संविधान सभा गठन? कैबिनेट मिशन। कब आता है कैबिनेट मिशन भारत में? 1946 में। सितंबर होना चाहिए, मैं नहीं डले हैं ना ध्यान में। 24 जून है, 24 जून। अच्छा नहीं ध्यान में। चलिए बताइएगा कि कौन कौन सदस्य तो मालूम होगा? लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर। लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर। मार्च है ना।
और क्लीमेंट एटली जो है कब घोषणा करता है कि भारत को कब तक हाथ में को सत्ता दे के लौट जाना? 1948 में डेट 48 जून 1948 तक भारतीयों को पूरी सत्ता दे के वहाँ से 9-2-11 हो जाना। जून 1948 को घोषणा कर दिया जाता है कि जितना भी शासन व्यवस्था है सब भारतीयों को दे के हम अपना बोरिया बिस्तरिया बांध के खत्म। मतलब मान लो कि 8 महीना पहले 9 महीना पहले भागे। अब आते हैं लॉर्ड माउंट बेटन, 1 साल के लिए 47 में बनता है, 48 तक रहता है। मार्च में बनता है, अगले महीना मार्च अप्रैल मई जून मतलब 12 13 14 15 महीना रहता है, कहानी खत्म हो जाता है। सत्ता हस्तांतरण कब होता है बताइएगा? कौन कौन करवाता है? तो 24 मार्च 1947 को। किसके अनुसार? लॉर्ड माउंट बेटन के तहत। कभी कभी पूछता है कि बाल्कन प्लान किसका दिमाग की उपज है? ये लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, तो बाल्कन प्लान का संबंध किससे? तो भारत की आज़ादी से। भारत की केकर दिमाग था भाई? तो माउंट बेटन के। केकर? माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। ये जो माउंट बेटन योजना हुआ था कब? माउंटबेटन जब भारत का विभाजन हुआ था बेटन योजना के तहत। कब? डेट 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना कब लागू हुआ था? भारत का विभाजन किस योजना के तहत? माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना एक और होता है आपका ये सी राजगोपालाचारी, सी फार्मूला के तहत। हाँ, सी फार्मूला, वही CR फार्मूला। हाँ हाँ 3 जून 1947। हाँ 47 को। अब इस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंट बेटन। भारतीय बोलेगा तब जो है सी राजगोपालाचारी। आज हम लोग का हो गया खत्म। कल एकरा चर्चा कर लीजिएगा हम लोग के पूरा अथिया में ऑब्जेक्टिव वाला सेंटर रहेगा ना, वो करेगा पूरा। कल होमवर्क रहेगा हम लोग, कल तो आना ही नहीं है लोग के, सबसे छुट्टी है लोग तक। होमवर्क कल खाली अच्छी रखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह।